फिरोज़ तुगलक जो था उसने शिक्षा और साहित्य में भी खूब रुचि दिखाई। फिरोज़ तुगलक ने शिक्षा की उन्नति में काफ़ी रुचि ली थी। उसने अनेक पाठशालाओं, विद्यालयों और मठों की स्थापना की और उनमें विद्वान लोगों को नियुक्त किया। शिक्षण संस्थाओं को सरकार की तरफ से नियमित अनुदान देने का प्रबंध किया गया तथा योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की गई। शिक्षकों को उचित धर्म प्रदान किया गया। फिरोज ने विद्वानों और साहित्यकारों को भी संरक्षण दिया। सुल्तान को इतिहास में विशेष रुचि थी। बर्नी और शमशी सिराज अफीफ दोनों ने अपने ऐतिहासिक ग्रंथ उसी के संरक्षण में लिखे थे। फिरोज ने भारतीय दर्शन तथा नक्षत्र ज्ञान से संबंधित कुछ संस्कृत ग्रंथ जो थे उनका फारसी में अनुवाद करवाया, जिसमें उसने एक का नाम दलायते फिरोज शाही रखा। फिरोज स्वयं भी अच्छा लेखक था। उसने अपनी आत्मकथा फतुहाल फिरोज शाही स्वयं लिखी। फिरोज की रुचि और राजकीय संरक्षण से फारसी भाषा जो थी उसका बहुत अधिक विकास हुआ। उसने उसे काफ़ी प्रोत्साहन दिया और इस्लामी धर्म ग्रंथों, कानूनों आदि पर भी अनेक ग्रंथ लिखे गए। परंतु इस समय के अधिकांश लेखों की दृष्टि संकीर्ण धर्मांतक से दूषित थी, क्योंकि वो धार्मिक रूप से काफ़ी भेदभाव करता था। इसके अलावा दास प्रथा फिरोज के शासनकाल में बहुत अधिक बढ़ी। फिरोज को दास काफ़ी पसंद थे रखना। फिरोज को बहुत बड़ी संख्या में दासों को रखने का शौक था, इसलिए उसके शासनकाल में दास प्रथा को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला। फिरोज ने अपने प्रांतीय अधिकारियों को उसके पास दास भिजवाने का स्थायी आदेश दे रखा था। परिणाम स्वरूप उसके निजी दासों की जो संख्या थी वो बढ़ते बढ़ते 1,80,000 तक पहुंच गई। इन दासों की देखभाल के लिए उसने एक पृथक विभाग तथा अधिकारी नियुक्त किया। 40,000 दास तो शाही महल में सुल्तान की सेवा के लिए ही रखे गए थे। शेष गुलामों को विभिन्न प्रांतों में नियुक्त किया गया और प्रांतीय अधिकारी थे वो उनकी शिक्षा, सैन्य प्रशिक्षण तथा पालन पोषण का प्रबंध करते थे। फिरोज का ये शौक सल्तनत को बहुत महंगा पड़ा। आय का जो एक बड़ा हिस्सा था वो दासों पे ही व्यय होने लगा और धीरे धीरे इन दासों ने शासन के कार्य में हस्तक्षेप करना भी शुरू कर दिया। इसलिए बहुत से विद्वानों का मानना है कि दिल्ली सल्तनत के विघटन में इस दास प्रथा का सहयोग रहा, जो फिरोज की गलती थी। इसके अलावा सेना की तरफ, हालांकि वो एक योग्य सेना नायक नहीं था, फिर भी उसने ध्यान दिया। उसने सैन्य संगठन को सुधारने पर विशेष कार्य तो नहीं किए, पर उसे एक स्थायी सेना जो अलाउद्दीन ने कायम की थी उससे सामंती ढांचे का रूप दे दिया था फिरोज ने। स्थायी सैनिकों को वेतन के बदले में जागीरें दी जाने लगी और बाकी के अनियमित सैनिकों को भी राजकोष से नगद वेतन मिलता था। सैनिक लोग अपनी जागीरों से लगान वसूली का काम पेशेवर ठेकेदारों को सौंप देते थे। इस प्रथा से बहुत भ्रष्टाचार फैला और सैनिक अनुशासन जो था वो लड़खड़ा गया। इसका सबसे बड़ा दोष यह था कि सैनिक के बूढ़े हो जाने अथवा किसी कारणवश सैनिक सेवा के योग्य न रहने पर उसका पुत्र, दामाद अथवा दास भी उसके स्थान पर सेवा में जा सकते थे। इससे सैनिक सेवा भी वंशानुगत हो गई। योग्यता और शारीरिक क्षमता के सिद्धांत का महत्व जाता रहा। स्थायी सेना के सैनिकों की संख्या काफ़ी कम हो गई और सामंतों के सैनिक दस्तों की संख्या बढ़ती गई। सामंतों की जो सेना थी वो केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में नहीं होती थी, उन पर सामंतों का ही नियंत्रण होता था। परिणाम स्वरूप फिरोज की सैनिक शक्ति जो थी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और तुगलक वंश के पतन का एक कारण भी बनी थी। इसके अलावा जो फिरोज की धार्मिक नीति है, जिसके लिए उसे विशेष रूप से जाना जाता है क्योंकि वो धार्मिक रूप से काफ़ी असहिष्णु शासक था, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जैसे शासकों ने धर्म को राजनीति से पृथक रखा। इसके ठीक विपरीत फिरोज ने राजनीति को धर्म पर आधारित कर दिया था, आश्रित कर दिया था। इसका मूल कारण यह था कि एक तो उलेमाओं द्वारा उसके उत्तराधिकार का समर्थन करना, दूसरा उसका स्वयं का स्वभाव और धर्म के प्रति रुचि थी। डॉक्टर श्रीवास्तव ने एक अन्य कारण का उल्लेख करता हुआ लिखा है कि चूंकि फिरोज एक हिंदू स्त्री का पुत्र था, अतः उसे यह दिखाना आवश्यक हो गया कि मैं शुद्ध तुर्की माता पिता से उत्पन्न लोगों से कम अच्छा मुसलमान नहीं हूँ। इसलिए फिरोज ने राजनीतिक तथा शासनिक कार्यों में भी उलेमाओं से परामर्श लेना और उनके अनुसार सलाह के से वो कार्य करता था, शासन संचालन करता था। परंतु उसका दृष्टिकोण संकीर्ण था, संकुचित था। उसके प्रभाव के कारण भारत में इस्लाम का प्रसार हुआ, हिंदुओं को बलात् मुसलमान बनाया गया, हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ा गया, हिंदुओं पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए गए और ये उसके शासन के मुख्य ध्येय बन गए थे। फिरोज ने अपने आत्मचरित्र में लिखा है, मैंने अपनी काफिर प्रजा को पैगंबर का धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया और ये घोषणा की कि जो भी अपने धर्म को छोड़कर मुसलमान बन जाएगा उसे जजिया से मुक्त कर दिया जाएगा। नगरकोट और जाजनगर पर फिरोज के आक्रमण उसकी धार्मिक नीति से ही प्रेरित थे। दोनों स्थानों पर उसने मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ा, मंदिरों को ध्वस्त किया, पुजारियों को मौत के घाट उतार दिया। उसकी धर्मांधता इस सीमा तक बढ़ गई थी कि उसने हिंदुओं के धार्मिक मेलों पर भी प्रतिबंध लगा दिया और जो नवीन मंदिर है उनके निर्माण पर भी रोक लगा दी। एक ब्राह्मण का उसने इस कारण वध कर दिया क्योंकि वह बोलता था कि
हिंदू धर्म भी मुस्लिम धर्म की तरह ही श्रेष्ठ है, वो और वस्तुतः वह अपने आप को केवल मुसलमानों का शासक समझता था। फिरोज पर उलेमाओं का इतना अधिक प्रभाव था कि शिया तथा अन्य जो सुन्नी मुसलमान थे, जिन्हें उलेमा वर्ग कट्टर इस्लाम का द्रोही मानता था, फिरोज के अत्याचार उन पर भी होते थे। शिया लोगों को भी कठोर दंड दिया जाता था और उनकी धार्मिक पुस्तकों को जलवा दिया जाता था। मुत्सहिदों और महवदियों के साथ भी उसने ऐसा ही किया। सूफी लोग भी उसकी संकीर्णता के शिकार हुए। मजूमदार ने ठीक ही लिखा है, फिरोज इस युग का सबसे महान धर्मांध सुल्तान था और उसकी धर्मांधता इस कदर थी कि उसने जो शासन है, राजनीति है, किसी सेना है, किसी भी क्षेत्र में अपने धर्म का ही प्रभाव दिखाया और मुसलमानों का ही पोषण किया। फिरोज की जो विदेश नीति थी वो उतनी मजबूत नहीं थी, क्योंकि वो एक अच्छा सेनानायक नहीं था। तो फिर भी उसने अपने साम्राज्य को बचाने का कोशिश की। उसने मोहम्मद तुगलक के समय जो विघटन हो गया था उसे तो वो नहीं रोक सकता था, लेकिन कुछ क्षेत्रों को उसने संगठित करने का प्रयास किया। फिरोज तुगलक न तो एक पराक्रमी सैनिक था और न ही एक योग्य सेनानायक। अतः मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दिल्ली से स्वतंत्र हो जाने वाले क्षेत्रों को पूरे जीतने का उसका कोई प्रयास नहीं था। यदि उसके सलाहकारों ने कभी कभी उस पर सैनिक अभियानों का दबाव भी डाला तो विवश होकर उसे अभियान किए, परंतु विफल होकर लौटा। वास्तव में साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा वो नहीं रखता था। वह तो अपने मौजूदा साम्राज्य को ही संगठित करके उसकी उन्नति में विश्वास रखता था। हिंदू शासकों के विरुद्ध उसने अवश्य आक्रमण किए, परंतु उसमें उसे सफलता नहीं मिली। यह तो वह भाग्यशाली था कि उसके शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण नहीं हुआ। तो बंगाल 1338 में मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में ही बंगाल दिल्ली से पृथक हो गया था और इस समय हाजी इलियास गयासुद्दीन इलियास शाह एक स्वतंत्र शासक की हैसियत से शासन कर रहा था। 1353 में हाजी इलियास ने दिल्ली सल्तनत के अधीन तिरहुत के क्षेत्र पर आक्रमण किया, जिसे फिरोज सहन नहीं कर सका और उसी वर्ष एक विशाल सेना लेकर उसने बंगाल पर आक्रमण कर दिया। हाजी इलियास अपनी राजधानी पांडवा को छोड़कर इकदल्ला में शक्तिशाली जो एक दुर्ग था उसमें आश्रय लिए। सुल्तान ने इकदल्ला को जीतने का प्रयास किया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। वर्षा ऋतु के आगमन से घबराकर फिरोज सेना सहित वापस लौट आया। इलियास ने लौटते हुए फिरोज पर आक्रमण कर दिया, परंतु शाही सेना ने उसे परास्त कर दिया। 1359 में फिरोज ने पुनः बंगाल पर आक्रमण किया। इस समय इलियास का पुत्र सिकंदर बंगाल का शासक था। सिकंदर के अत्याचारों से परेशान होकर पूर्वी बंगाल के भूतपूर्व सुल्तान के दामाद जफर खान ने फिरोज से सहायता की याचना की थी। इस कारण उसने यह अभियान किया था। सिकंदर भी अपने पिता की भांति राजधानी को छोड़कर इकतल्ला चला गया। फिरोज इस बार भी इकतल्ला को लेने में विफल रहा, अतः उसे अपनी उद्देश्य पूर्ति के बिना ही लौटना पड़ा और बंगाल की जो स्वतंत्रता थी वो कायम रही। इसके अलावा जगन्नाथ मंदिर पर जो उसका आक्रमण हुआ वह बहुत ही धार्मिक रूप से अत्याचारी आक्रमण माना जाता है। बंगाल से लौटते समय कुछ दिनों तक फिरोज जौनपुर में रहा और यहाँ से उड़ीसा में स्थित हिंदुओं के जहाजनगर राज्य पर आक्रमण करने का निश्चय किया। उसके जो अभियान का मूल उद्देश्य था वो था विख्यात जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करना। मार्ग में हिंदू शासक ने शाही सेना का विरोध किया, परंतु वह परास्त होकर चला गया। असंख्य भक्तों और हिंदू सैनिकों ने मंदिर की रक्षा की और उसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। फिरोज ने मंदिर को तोड़ फोड़ डाला और मूर्ति के टुकड़ों को समुद्र में फिकवा दिया। बाद में जाजनगर के राजा ने भी सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली और फिरोज से उसे काफ़ी अधिक भेंटें मिली और वो दिल्ली लौट आया। इस प्रकार यह उसका एक धार्मिक अत्याचारी आक्रमण था जिससे कि हिंदू धर्म का ह्रास हुआ। उसके अलावा उसने नगरकोट पर जो आक्रमण किया था वो भी यही कारण था। 1360 में फिरोज ने नगरकोट के हिंदू राजा पर आक्रमण किया, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसने दिल्ली की प्रभुसत्ता को त्याग दिया था। हिंदू शासक ने 6 महीने तक शाही सेना का प्रतिरोध किया, परंतु अंत में उसे समर्पण करना पड़ा और फिरोज की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। यदि इतिहासकार फरिश्ता का विश्वास किया जाए तो इस अभियान में फिरोज ने राज्य में स्थित ज्वालामुखी के मंदिर और मूर्तियों का विध्वंस कर डाला। लूट के माल के साथ सुल्तान को 1300 संस्कृत के ग्रंथ मिले, जिनमें से कुछ का उसने फारसी में अनुवाद करवाया था। एक अन्य अभियान उसने किया था वो था सिंध के खिलाफ। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद सिंध प्रांत के विद्रोही तत्वों की गतिविधियां काफ़ी बढ़ गई थी। इस समय विद्रोहियों का नेता जाम बावनिया काफ़ी शक्तिशाली बन गया था और सल्तनत के इलाकों पर भी धावे मारने लगा था। 1361-62 में फिरोज ने एक विशाल सेना के साथ सिंध पर आक्रमण किया और जाम बावनिया ने भी इतनी ही सेना के साथ फिरोज का सामना किया। विद्रोहियों ने शाही सेना को काफ़ी क्षति पहुंचाई। फिरोज ने और सहायता प्राप्त करने के लिए गुजरात की तरफ कूच किया, परंतु जो शाही सेना थी वो कच्छ के रण में फंस गई। 6 महीने तक सुल्तान और उसकी सेना के बारे में राजधानी के लोगों को किसी प्रकार की भी सूचना नहीं थी।
मतलब एक तरीके से वो खो गया था। वजीर खाने जहाँ मकबूल दिल्ली से एक शक्तिशाली सेना के साथ सुल्तान की सहायता के लिए आया। इस नई सेना के साथ 1363 में फिरोज ने पुनः थट्टा पर आक्रमण किया और जाम बावनिया जो यहाँ का शासक था उसने दिल्ली की अधीनता स्वीकार कर ली और वार्षिक कर चुकाने का भी वचन दिया। इससे संतुष्ट हुआ सुल्तान और वो दिल्ली लौट आया। इसके अलावा फिरोज के शासनकाल में कुछ विद्रोह भी हुए जिनका उसने दमन किया था। फिरोज को अपने शासनकाल में कुछ विद्रोहों का सामना करना पड़ा। पहला विद्रोह गुजरात के सूबेदार दमगानी ने किया। उसने गुजरात की राजस्व वसूली का ठेका ले रखा था, परंतु निश्चित रकम नहीं चुका पाया और विद्रोह कर दिया। शाही सेना ने उसे परास्त कर मार डाला और उसका कटा हुआ सिर दिल्ली दरबार भिजवा दिया गया। दूसरा विद्रोह जो था वो 1377 में इटावा के जमींदारों ने किया। वे लोग बिना सख्ती के कर चुकाने के आदि नहीं थे, मतलब उन पे मोहम्मद बिन तुगलक अलाउद्दीन जब सख्ती से कर वसूल करते थे तभी देते थे। इस कारण जब फिरोज ने करों में छूट दी, सख्ती से वसूल नहीं किए, तो इन लोगों ने करों को नहीं चुकाया और फिर शाही सेना ने जब इन पे दबाव बनाया तो इन्होंने विद्रोह कर दिया। तीसरा विद्रोह बुंदेलखंड में स्थित कटिहार के राजा खड़कू ने किया। उसने 2 सैयद मुसलमानों को मरवा डाला था, इसलिए सुल्तान स्वयं उसको सजा देने के लिए आया। खड़कू तो प्राण बचाकर पहाड़ियों में भाग गया, परंतु उसकी जो असहाय जनता थी उनमें काफ़ी लूटमार की गई, कत्लेआम किया गया। कहा जाता है कि इस अवसर पर फिरोज की आज्ञा से लगभग 23,000 हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाया गया। उसके बाद भी आगामी 5 वर्षों तक सुल्तान कटिहार जाता रहा और हिंदुओं पर अत्याचार करता रहा। अलाउद्दीन और मोहम्मद तुगलक के भांति ही फिरोज को भी अपने अंतिम दिन कष्टप्रद निराशा से गुजारने पड़े। जुलाई 1374 को उसके पुत्र और उत्तराधिकारी फतेह खान की मृत्यु से उसे गहरा सदमा पहुंचा। ढलती उम्र में इस सदमे से उसकी निर्णय बुद्धि जो थी वो क्षीण हो गई। उसने अपने दूसरे पुत्र जफर खान को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, परंतु कुछ समय बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। अब तीसरा लड़का मोहम्मद खान युवराज बनाया गया। उसे सिंहासन पर बैठने की जल्दी थी, परंतु उसकी सबसे बड़ी बाधा वजीर की थी। अतः युवराज के इशारे पर वजीर की हत्या कर दी गई और 1387 में युवराज नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के नाम से अपने पिता के साथ साथ शासन करने लगा, परंतु वह शीघ्र ही भोग विलास में डूब गया और उसके आचरण से खिन्न होकर प्रमुख जो अमीर थे उन्होंने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया और सुल्तान फिरोज के सहयोग एवं समर्थन से उसे दिल्ली से निकाल दिया गया। इसके बाद फिरोज ने अपने पौत्र गियासुद्दीन तुगलक शाह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। 20 सितंबर 1388 को लगभग 80 वर्ष की आयु में फिरोज का देहांत हो गया। मतलब उसने सल्तनत को फिर से उत्तराधिकारी की समस्या में डाल दिया था, संघर्ष की स्थिति में छोड़ के गया था। फिरोज के चरित्र का मूल्यांकन हर इतिहासकार मध्यकालीन हो चाहे आधुनिक को अलग अलग तरीके से करता है। फिरोज के व्यक्तिगत चरित्र के बारे में आधुनिक इतिहासकार एकमत नहीं है, जबकि उसके समकालीन इतिहासकारों बर्नी और अफीफ ने उसकी प्रशंसा करते हुए उसे एक न्यायप्रिय, दयालु, उदार और एक आदर्श शासक बतलाया है। वस्तुतः समकालीन इतिहासकारों ने अपने आश्रयदाता फिरोज के चारित्रिक दोषों और शासकीय कमियों पर पर्दा डालकर केवल उसके गुणों का ही बखान किया है। उनके विवरणों के आधार पर हेनरी इलियट और एल्फिस्टन जैसे विद्वानों ने फिरोज को सल्तनत काल का अकबर कहा है। वुल्जले हैग ने भी लिखा है कि अकबर से पहले भारत में मुस्लिम शासन के इतिहास में फिरोज के राज्यकाल के साथ एक अत्यंत उज्जवल युग का अवसान होता है। यह ठीक है कि उसके शासनकाल में शांति और व्यवस्था थी। भाग्य से दुर्भिक्ष, अकाल, प्राकृतिक प्रकोप, मंगोल संकट का उसे सामना नहीं करना पड़ा। फिरोज के सुधारों के परिणाम स्वरूप कृषि, व्यापार, वाणिज्य और उद्योग धंधों की उन्नति हुई, जिससे कि जनता की समृद्धि बढ़ी और पहले की तुलना में जीवन जो था वो सुखमय हुआ था। परंतु फिरोज के चरित्र में कई दोष थे, उसकी शासन व्यवस्था में कई कमियां थी और सैनिक अभियानों में उसे सिर्फ विफलता ही हाथ लगी थी। बहुसंख्य जनता के प्रति उसका जो दृष्टिकोण था वो संकीर्ण था, जो उचित नहीं था, परंतु इन बातों की तरफ ध्यान न देकर उसे एक आदर्श शासक मान लिया गया। इसका मूल कारण स्पष्ट करते हुए डॉक्टर त्रिपाठी ने लिखा है कि जनता एक शासक की अच्छाई और बुराई का निर्णय उस भौतिक समृद्धि के आधार पर करती है जिसे वह देख सकती है और अनुभव करती है। परंतु दूसरी तरफ वी ए स्मिथ का मत है कि फिरोज की तुलना अकबर के साथ करना मूर्खता है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद भी लिखा है कि फिरोज में उस विशाल हृदय और विस्तृत मस्तिष्क वाले सम्राट अकबर की प्रतिभा का शतांश भी नहीं था, जिसने सार्वजनिक हितों के लिए उच्च मंच के सभी संप्रदायों, धर्मों के प्रति शांति, सद्भावना और सहिष्णुता का संदेश दिया। डॉक्टर आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव ने लिखा है कि वास्तव में हम सत्य इन दोनों उग्र मतों के बीच में ही मिलेगा। पहले हम फिरोज के गुणों को लेते हैं। सभी लेखक एकमत है कि वो फिरोज हृदय जो थे अधिक उदार गुण उसमें विद्यमान थे। वह एक सच्चा मुसलमान था और अपने धर्म के नियमों का पालन करता था और अपनी प्रजा का हितैषी था।
वह एक दयालु और उदार शासक था। उसने निर्धन, अनाथों, असहाय लड़कियों, विधवाओं की सहायता के लिए बहुत कुछ किया। बेकार लोगों को रोजगार दिलवाया, बीमार लोगों की सहायता के लिए चिकित्सालय बनवाया। वह एक दानी शासक था। उसने शिक्षा और साहित्य की उन्नति के लिए विद्वानों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और शिक्षण संस्थाओं को उदारता के साथ दान दिया था। उसने सार्वजनिक उपयोगिता के निर्माण कार्य करवाए, कृषि को प्रोत्साहन दिया और व्यापार वाणिज्य की बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया था। वस्तुतः फिरोज ने अपनी प्रजा की भौतिक उन्नति के लिए इतने अधिक काम किए कि प्रजा मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो कष्ट प्रतिदिन उन्होंने भुगते थे उसे भूल गई। परंतु फिरोज की दयालुता, उदारता, क्षमाशीलता आदि बातें केवल सुन्नी मुसलमानों तक ही सीमित रही। वह अपने आप को केवल मुसलमानों का शासक मानता था। गैर सुन्नी लोगों के प्रति वो अत्यधिक अनुदार था। जो गुण उसके अपनी मुस्लिम प्रजा के प्रति थे वो अन्य प्रजा के प्रति बहुत अधिक अनुदारता में बदल जाते थे। जहाँ तक इस्लाम के नियमों का पालन करने का सवाल है, अपने निजी जीवन में भी उसने उसका अतिक्रमण किया। वह इस्लाम के नियमों के विरुद्ध चोरी छिपे शराब पीता था, संगीत और नृत्य का आनंद लेता था। इसलिए डॉक्टर यूएन डे ने लिखा है कि फिरोज अपने असली रूप में को छिपाकर दिखावा करने में निपुण था। उसने उलेमाओं के प्रभाव में आकर संकीर्ण धर्मांधता का सहारा लेकर अपनी बहुसंख्य हिंदू प्रजा पर ही नहीं अपितु गैर सुन्नी मुसलमानों पर भी भयंकर अत्याचार किए और करवाए भी। राजकीय शक्ति और साधनों की सहायता से उसने हजारों को मौत के घाट उतार दिया, हजारों को बलात् मुसलमान बनाया और उनके धार्मिक स्थानों, मूर्तियों का विध्वंस किया। जजिया कर वसूल किया और ब्राह्मणों से भी जजिया, और इसके अतिरिक्त जजिया कर की वसूली में भी अत्यधिक सख्ती दिखाई। ऐसे व्यक्ति को अकबर के साथ तुलना करना मूर्खता ही है। उसकी धर्मांधता ने तुगल वंश की जड़ों को खोखला कर दिया। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि फिरोज के सुधार हिंदुओं का विश्वास प्राप्त करने में असफल हुए, जिनकी भावनाएं उसकी धार्मिक असहिष्णुता के कारण कटु बन गई थी। उन सभी ने मिलकर उस प्रतिक्रिया को जन्म दिया जो उस वंश के लिए घातक सिद्ध हुई, जिसका एक अयोग्य प्रतिनिधि था। प्रशासन के क्षेत्र में भी फिरोज एक सफल शासक नहीं था। वह अपने शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने में असफल रहा। भू राजस्व की वसूली के ठेका पद्धति को उसने प्रोत्साहन दिया, जिससे कि किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ। सैनिक सेवा के नगद वेतन के स्थान पर उसने जागीरें देकर उसने सैनिक सेवा को वंशानुगत बना दिया। परिणाम स्वरूप सेना अपनी शक्ति और अनुशासन ही खो बैठी। यही कारण है कि फिरोज एक भी खोए हुए प्रांत को पुनः अपने अधीन नहीं ला सका और राजपूताना में भी उसने हालांकि आक्रमण किए पर कुछ उसे हासिल नहीं हुआ। कुल मिलाकर फिरोज न तो एक उच्च कोटि का आदर्श शासक था और न ही एक सफल शासक। उसकी नीतियों एवं कार्यों ने तुगलक वंश के पतन के बीज बो दिए थे। उसकी शासन व्यवस्था की सफलता का जो श्रेय है वो उसके योग्य वजीर और अधिकारियों को जाता है। फिरोज ने तो अपने समस्त शासनाधिकार जो थे उनको सौंप दिए थे और दासों को एकत्र करना, उनकी देखभाल पर पानी की तरफ धन बहाना, इस्लाम के प्रसार के नाम पर हिंदुओं का दमन करना, इसी में डूबा रहा। उसे एक आदर्श शासक कहने के स्थान पर तुगलक साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी ठहराना अधिक न्याय संगत होगा।